जनाब, अगर आपको लग रहा है कि ये समंदर है तो ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं लेक ओंटारियो। ये इतनी बड़ी झील है कि इसका दूसरा किनारा आपको नज़र नहीं आ रहा, जैसा कि आप होराइज़न पे देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है पानी ता हद नज़र बस चल रहा है और ये चारों तरफ चलता है और दूसरी तरफ फिर उस साइड पे भी आता है। एनीवेज़, चक्कर ये है जनाब कि आज हो गई है 14, तो 14 दिसंबर हो गई है। 15 दिसंबर तक मेरा ये एयरबीएनबी था, तो एक दिन रह गए पीछे। इसका मतलब है कि मुझे रेडी होना चाहिए अपने घर में मूव करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अभी तक कोई अच्छा घर नहीं मिला और उसकी कुछ वजह हैं जो मैंने आपको कल बताई थी कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो वो जनाब इस तरह से चक्कर है कि मैं घर जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ टोरंटो के एरिया में, ठीक है, डाउनटाउन मिड टाउन। अब होता ये है कि यहाँ पे दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और रायरसन यूनिवर्सिटी डाउनटाउन में। इसके अलावा ये आप पीछे देख रहे हैं सारा, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कहलाती है। यहाँ पे सारी कनाडा की बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिसेज़ हैं, बैंक्स के हेड ऑफिसेज़ हैं, सब कुछ यहीं पे होता है, ठीक है। तो अब चक्कर ये है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है यहाँ पे ख़त्म, और इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए रिमोट लर्निंग भी ख़त्म हो रही है। तो 1 जनवरी से स्टूडेंट्स बाकायदा क्लासेस अटेंड करेंगे, लोग अपने कामों पे आना शुरू होंगे, तो ज़िंदगी वापस आएगी। अब हुआ ये था कि जब कोविड आया तो लोगों ने देखा कि यार मैं अगर फॉर एग्जांपल डाउनटाउन में एक अपार्टमेंट में 2200, 2300, 2400 रेंट दे के रह रहा हूँ, और मेरे अम्मी अब्बू का या बहन भाई का या मेरा अपना ही घर जो है वो किसी दूसरे छोटे एरिया में दूर भी है और काम वर्क फ्रॉम होम करना, तो लोगों ने अपार्टमेंट्स छोड़ दी और लोग चले गए अपने शहरों में। अब जब ये सब कुछ हुआ तो सारी दुनिया आ रही है वापस। नॉर्मली दिसंबर, नवंबर, जनवरी ये होते हैं सर्दी के महीने और लोग मूव कम करते हैं, तो रियल इस्टेट मार्केट थोड़ी ठंडी होती है मेरे रियल्टर के मुताबिक। लेकिन इस साल थोड़ी सी अनोमली है और वो कह रहे हैं कि एक एक दिन में 20 से 25 घर जो है वो रेंट भी हो रहे हैं, लीज़ भी हो रहे हैं, बिक भी रहे हैं, ख़रीदे भी जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है ख़त्म, लोग आ रहे हैं शहर में वापस। तो ये रीज़न है कि मुझे अभी तक कोई अच्छा अपार्टमेंट नहीं मिला। होता ये है realtor.ca, rentals.ca, condos.ca, इनके ऊपर सुबह मैं अगर देखूँ कोई लिस्टिंग आती है, मैं अगर उनको कॉल करता हूँ, वो कहते हैं अच्छा लिस्टिंग एजेंट जो है वो आपको कॉल बैक करेगा। जब वो कॉल बैक आती है तो वो कहता है ओहो, इस पर यहाँ तो ऑफ़र आ चुकी है या ये ऑलरेडी लीज़ हो चुका है। तो इतनी जल्दी यानी 2-2, 3-3 घंटे में अपार्टमेंट्स निकल जाते हैं। यू हैव टू मूव वेरी क्विक। अब उसका फिर मैंने हाल ये किया, एक मैंने घर जो आपको दिखाया था 77 शटर वाला 1001, उसका चक्कर ये था कि जनाब 1800 उसका रेंट था, और फिर एक बताया गया कि नहीं जी वो तो चाइनीज़ स्टूडेंट ने पूरे साल की लीज़ दे दी है और वो डील फ़ाइनल होने वाली है। फिर मुझे रात को टेक्स्ट आया कि वो डील फ़ाइनल नहीं हुई, उसने पे नहीं किया, तो अभी भी ऑफ़र तुम कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी ऑफ़र भी डाल लो उसमें। उसने कहा ठीक है, अपना जो है पे स्टब्स अपनी भेज दो, एम्प्लॉयमेंट लेटर अपना भेज दो, अपना क्रेडिट रिपोर्ट अपनी भेज दो और ये रेंटल एप्लीकेशन भेज दो। और चूँकि लोग अब बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं, एक बंदा पूरे साल का रेंट इकट्ठा ऑफ़र कर रहा है कि भाई ले लो और मुझे दे दो, एक बंदा 1800 की बजाय 1850 ऑफ़र कर रहा है कि मुझे दे दो, तो तुम्हें कोई इससे बेहतर ऑफ़र देनी पड़ेगी ताकि तुम्हें कंसिडर करे लैंडलॉर्ड, क्योंकि मैं कल तक यानी आज रात तक उसको सारी ऑफ़र्स भिजवाऊँगा। मैंने कहा यार ये क्या अजीब ड्रामा है, ये तो इस तरह तो मैंने पहली दफ़ा देखा है। खैर फिर जनाब मैंने भी उसको कहा कि ठीक है, मैं फर्स्ट मंथ का और आखिरी 5 महीनों का यानी टोटल 6 महीनों का किराया जो तकरीबन $11,100 बनता है वो एक गो में दे दूंगा, और उसके बाद बाकी देता रहूँगा। और 1800 की बजाय मैं 1850 रेंट कर देता हूँ, बस इससे ज़्यादा मुझे ये अपार्टमेंट पसंद नहीं है। उसने कहा ठीक है, लेकिन ये बेस्ट ऑफ़र नहीं है तो मोस्ट लाइकली एक्सेप्ट नहीं होगी। मैंने कहा यार वो ठीक है, अब तुम जो भी है इसको करो, तो इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर दूसरी मेरी जो रियल्टर जिसको मैंने पहली दफ़ा किया था पॉइंट, जो पाकिस्तानी ही ख़ातून है, और उससे मुझे वो जो पहला मेरा घर जो आप यहाँ देख सकते हैं वो मिला था 21 हिलक्रेस्ट वाला, तो उनको मैंने रब्ता किया। और फिर मैंने कुछ लिस्टिंग्स रियल्टर पे देखी हुई थी, तो हर लिस्टिंग का एक यूनिक नंबर होता है जिसको कहते हैं MLS नंबर। तो आप कोई भी रियल्टर हायर करके उसको वो MLS नंबर दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं एक प्रॉपर्टी अगर टोरंटो में कहीं भी है और वो उस रियल्टर के नॉलेज में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको दिखा नहीं सकता। इनकी आपस में होता है इनका कॉरेस्पॉन्डेंस और तरीक़ेकार, आप उसको वो नंबर बताते हैं लिस्टिंग का और वो रियल स्टेट वाले से कॉन्टेक्ट करते हैं खुद ही, और फिर वो आपको दिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास लाइसेंस होता है। तो उसको मैंने 5, 6, 7, 8 अपार्टमेंट शायद भेजे थे, जिसमें से 3 तो अवेलेबल ही नहीं है, वो फरवरी में अवेलेबल होंगे और मुझे अभी चाहिए। तो फिर
5 जो हैं अपार्टमेंट्स वो उसने मेरे साथ किया है एग्री कि अभी हम आज जाके देखेंगे। तो एक 4 तकरीबन एक ही बिल्डिंग में और एक फिर दूसरी बिल्डिंग में है। तो अभी बज रहे हैं जनाब 1:15 1:30 बजे मैंने उसको पहली जगह पे मिलना है जो कि यंग स्ट्रीट पे ही है। तो मैं अब जाऊंगा, जाके बैठूंगा सबवे में और उससे जाके मिलेंगे। आप देखते रहिएगा। बस मैं आपको एक शॉट और दिखा दूं कि आज इतना क्लियर दिन है और ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है इस वक्त। टेम्परेचर अगर मैं जनाब आपको देख के बताऊं तो टेम्परेचर हो रहा है, इधर की मेरी बात है जनाब, टेम्परेचर इस वक्त हो रहा है, आई डोंट नज़र आ रहा है कि नहीं, 6 डिग्री और सनी है और दूर दूर तक आपको शहर नज़र आ रहा है। लेकिन हवा चल रही है, इतनी बुरी नहीं है। मैं इस वक्त काफ़ी हाई हूँ, इस वजह से भी ज़्यादा लग रही है, लेकिन क्लियर डे है, इस वजह से आपको दूर दूर तक नज़र आ रहा है। खैर ये तो बातें होती रहेंगी। ये शायद आखिरी दिन ही है, कल तो मैंने यहाँ से चेकआउट करना है, फिर देखते हैं क्या करना है। चेकआउट करके जाना कहाँ पे, अगर घर नहीं है तो फिर वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल चलते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। देखते रहिएगा। Line 1, Fort Finch. Please stand clear of the doors. तो जनाब हम पहुंच गए हैं अपनी बिल्डिंग के सामने। वक्त हो रहा है 1:20, 1:30 पे मेरे रियल्टर ने कहा था, तो हमारे पास 10 मिनट हैं। खैर मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ जनाब।
ये एरिया है 501 यंग बिल्डिंग है, वो ऊपर तक जा रही है। और ये है ये स्ट्रीट कौन सी है? ये यंग स्ट्रीट ही होनी चाहिए। एक सेकंड आपको देख के बताता हूँ। तो जनाब ये यंग स्ट्रीट है, ये वही स्ट्रीट है। अगर यहाँ से सीधी लेके जाएं तो मेरा पुराना घर आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट है, 57 किलोमीटर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये रही यंग स्ट्रीट और ये रही बिल्डिंग 501 यंग। अब दो चार चीज़ें, जब मुझे मेरी रियल्टर ने कहा कि यहाँ पे देखो ये नई बिल्डिंग बनी है, अच्छे घर हैं, तो मैंने घर तो देखे, 5-6 शॉर्ट लिस्ट भी किए जो अभी हम देखेंगे। लेकिन हुआ ये कि फिर मैंने गूगल रिव्यूज़ मुझे एकदम नज़र आए तो मैंने वो खोले। तो गूगल रिव्यूज़ के ऊपर दो चार चीज़ें मुझे नज़र आई जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। काफ़ी सारे लोगों ने पिछले 2 हफ़्ते में, यानी जब से सर्दी सही पड़ी है यहाँ पे, कंप्लेन ये की थी कि हीटिंग का मसला है, यूनिट गर्म ही नहीं होता। उसके बाद गर्म पानी का मसला है, पानी गर्म नहीं आता। तीसरा ये है एलिवेटर्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। फिर मैंने अपने रियल्टर को कॉल की, उसने कहा कि यार होता इस तरह से है कि जब भी कोई नई बिल्डिंग बनती है तो पहली सर्दियां हमेशा उसके लिए चैलेंजिंग होता है कि वहाँ पे उनको आइडिया नहीं होता, कोई पाइप फट जाता है तो उनको वो रिपेयर करना पड़ता है, एलिवेटर के लोड्स एडजस्ट होने होते हैं, काफ़ी सारा कुछ होता है। तो ये स्टार्ट के मसले हैं, लेकिन ये निकल जाएंगे। तो आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं गर्म पानी भी चेक करूँगा, लिफ्ट से जाऊँगा, लिफ्ट की सिचुएशन भी देखूँगा। और फिर तीसरा एक मसला है, इस एरिया में मुझे इतना कंफर्म नहीं, लेकिन कुछ ने बताया था कि होमलेसनेस भी है, तो रात को होमलेस लोग फिर होते हैं। अब होमलेस लोगों से मुझे उस तरह कोई मसला नहीं, लेकिन समटाइम्स वो डेंजरस भी हो सकते हैं, कुछ छुरी वगैरह भी रखी हो सकती है, उनको नशे के लिए कुछ भी चाहिए होता है, तो यू नो हाउ इट इज़। तो खैर अभी वो रियल्टर आती है, हम अंदर जाते हैं और ये जो सारे मसले मसाइल मैंने आपको बताए हैं ये मैं उससे डिस्कस भी करूँगा, देखूँगा भी। ये लोकेशन है, फिर एक और लोकेशन है, वो लोकेशन पानी के पास है, उसका व्यू ज़्यादा खूबसूरत है और उसमें पार्किंग भी शामिल है, लेकिन वो जगह छोटी है। खैर वो जाके देखेंगे कौन सी दिल को भाती है, कौन सी अच्छी लगती है, कौन सी जहन को अच्छी लगती है, तो वो लेंगे। तो मैं बस रियल्टर का वेट करता हूँ और आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, देखते रहिएगा। तो जनाब जैसे मैंने बताया बिल्डिंग नहीं है अभी तक, उसके जो ग्लास है उसके ऊपर से पेपर भी नहीं उतरा। और ये साइड पे आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन भी अभी इसी बिल्डिंग की चल रही है, कोई अंडरग्राउंड या समथिंग, तो वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। अभी बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल नया होना भी मेरा ख्याल था कि अच्छी बात है, लेकिन अपेरेंटली वो नहीं है क्योंकि फिर अभी तक मसले आयरन आउट नहीं हुए थे। खैर वेट करते हैं रियल्टर का और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर तक। अच्छा मैं इसकी वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ वीडियो कर। तो जनाब ये ना अभी बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है, अभी टाइलिंग भी नहीं हुई यहाँ पे, यहाँ कारपेट बिछ रहे हैं जो भी है। ब्रांड न्यू बिल्डिंग है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ये इसको लगेगा अभी, इसको कोई एमिनिटीज भी नहीं है। ये तो एग्जिट है। नहीं ये ब्लॉक कॉस्ट है। तो अभी बिल्कुल नई बिल्डिंग है, अभी आप देख रहे हैं ये हालात इसके। जिस लिफ्ट में भी हम आए हैं वो भी अभी मतलब उसका भी काम होने वाला था, तो देखते हैं अपार्टमेंट कैसा है। वही शादी होगी। नहीं, पेरेंट्स ने कोशिश की थी लेकिन नहीं। कोशिश क्या? उन्होंने की थी ना, मैंने नहीं की थी। मैं भी जा रही हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ कह दूँगा। ओके। तो जनाब ये है 4506 राइट? 4506 4506। अच्छा फ्रिज सब कुछ ही भी ब्रांड न्यू होगा इसका। तो डिश वॉशर ओके, डिश वॉशर फुल साइज़ है, ओवन भी ठीक है, कैबिनेट बना हुआ है। अच्छा ये यहाँ पे ये गैस वाले होंगे ये? इलेक्ट्रिक है। अच्छा ये इलेक्ट्रिक है, ओके इलेक्ट्रिक है ये। ठीक है सही है। लेकिन ये वैसे इन्होंने बड़ी ऑड चॉइस रखी, बाकी सारा कुछ एसएस का है और वो दरमियान में अलग है, क्योंकि एक सारे यूनिट्स में ऐसे मैंने एक यूनिट की डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि द बिल्डर विल रिप्लेस इट, तो बाकियों ने किसी ने लिखा था, एक ने लिखा था कि बिल्डर रिप्लेस करेगा। आई डोंट नो वो
लैंडलॉर्ड का था कोई अपना एग्रीमेंट उसके साथ, या सबके ऊपर होना है? क्योंकि जो मेरे पास यूनिट था ना, जो मैंने लिस्ट किया था, हाँ। वो 3 बेडरूम था, उसका ऐसा नहीं था। ओके, उसका दूसरा था। उसका दूसरा फ्लश Probably, वाला था। पता नहीं बिल्डर ने कुछ सस्ता डाल दिया, क्योंकि ये सस्ते होते हैं ना। आई डोंट नो क्या इशू है, सही है। लैंडलॉर्ड को पता होगा। ओके ठीक है। ये फुल वॉशर है, अच्छा स्टैक, ठीक है, ठीक है। वॉशर है, ड्रायर है, और नो लॉकर नो पार्किंग। नो लॉकर नो पार्किंग, ठीक है। और ये देखो, ओके क्लॉजेट, अच्छा क्लॉजेट ये एक ही है, नहीं बेडरूम में भी शायद बेडरूम में है। ओके। वॉशरूम देख लें, इसको स्विच किया। तो जनाब ये रहा इसका बाथरूम, ब्रांड न्यू है सब कुछ अभी तो, और ठीक है, रॉड भी लगी हुई है पर्दे के लिए, ये सही है। इसको कर दें इधर से बंद, और ये रहा जनाब बेडरूम। ओके, बेडरूम सही है, ब्रांड न्यू, अभी तक मुझे पेंट की स्मेल आ रही है सब जगहों से। तो यहाँ पे भी एक क्लॉजेट है फुल डबल मिरर्ड, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, बेडरूम ठीक है साइज़ में, क्वीन बेड आ जाएगा इधर, 2 साइड टेबल से, एक साइड टेबल के साथ, और ये खिड़की है जो थोड़ी बहुत खुल जाएगी। व्यू अच्छा है यहाँ से, व्यू बाहर चल के देखते हैं। ये रहा बेडरूम। ओके, अच्छा एक्सक्यूज़ मी फारिक, ये जो बटन होता है लाइट फिक्सचर तो है नहीं यहाँ पे, तो ये फिर आपको ख़ुद कुछ प्लग इन कहीं करना पड़ता है और फिर वो उससे चलता है या क्या चलता है? नहीं, ये इसके लिए बनाया होता है कि ओके। कभी भी इसका देख अच्छा, रहे हैं अच्छा, ना, अच्छा। तो ये अपनी लाइट लगा दे। सही है, बट मोस्ट घरों में मैंने इधर देखा है, कोई ट्रेंड है शायद नॉर्थ अमेरिका में, या क्या बेडरूम्स के अंदर आपको अपना फिक्सचर खुद ही कहीं लगाना पड़ता है? क्योंकि जब लेट्स सपोज तुम दोगे ना, जब वांट टू बिल्डर से, बिल्डर तुमसे पूछेगा कि यू वांट टू लाइट, ओके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। सही, तो वो कहते हैं लैंडलॉर्ड नहीं देता, सही, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो वो ओके, नहीं फेयर इनफ, फेयर इनफ, इट्स अप टू यू। सही है, सही, ठीक है। ओके, तो जनाब ये एक अच्छा फ़ीचर है यहाँ पे कि आपके पास एक कैबिनेट है ऑलरेडी, जिसमें आप टीवी रख सकते हैं, जो भी आपने रखना करना है, और यहाँ पे आई गेस कोई पौधा, हाउस प्लांट रख लेंगे। ठीक है, स्पेस वाइज अच्छा है, और ठीक है। ओह, स्लाइडिंग डोर मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस। ब्लाइंड्स लगने हैं इसके, अच्छा, यहाँ ब्लाइंड्स होंगे, ठीक क्योंकि है, उसने लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ सही सही, ओके ठीक है। लेकिन व्यू उस तरह तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, हाँ पानी भी है, सही, ठीक हो गया। ओके, और ये था 4506, और इसका रेंट हमारे पास आ रहा था 2100, ठीक है। नो पार्किंग और नो वो दूसरा, हाँ, इसमें वाटर है, सही है, ठीक है। ठीक है, ओके लेट्स गो Done हो टू गया। इसकी लाइट्स 4404, सही, ठीक है। बेहतरीन। ये टाइम लेगा, हाँ, बट दैट्स फाइन आई गेस। और कोई एमेनिटी नहीं है, जिम नहीं चल रहा होगा। हाँ ये है, ठीक है, जिम नहीं होगा, और अगर आई डोंट नो इसमें पूल का तो ऑप्शन शायद था भी नहीं। इसका है पूल, है पूल, लेकिन देन अगेन जब जिम नहीं है तो फिर पूल भी नहीं होगा। पूल तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। जिम शायद खुल गया होगा। सही है, ओके, आई कीप दैट इन माइंड। हमने 44 समथिंग पे जाना है, तो यहीं से चले जाते हैं। पूरा 44 फ्लोर। नाइन है। दूसरी साइड पे आ जाओ। देखो देखो काम हो रहा है, चीजें आ रही हैं, टॉयलेट, टॉयलेट्स लग रहे हैं, अभी भी देखो काम हो रहे हैं। सही। ठीक है। उस वक्त मैंने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया, मैंने कहा चलो चेंज भी हो जाएगा, और वैसे भी 2 महीने में रेंट देता रहूँगा। ठीक है, हर कोई डिफरेंट होता है।
छोटा फीलिंग नहीं दे रहा? ये आई डोंट नो क्यों लेकिन लग रहा है, लेकिन आई गेस उतना ही है जितना वो था, शायद उतना ही। उतना ही होना चाहिए। तो जनाब ये आ गया वॉशरूम, और उसके बाद हाँ ये यूनिट छोटा है, यस। और ये आ गई आपकी पूरा 1 बेडरूम नहीं है, कैबिनेट। स्टूडियो। इट इज़ लाइक अ स्टूडियो। अच्छा ये डन, इसको डन शायद लिख रहा है, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पे आप उसने 1+ इस लिस्टिंग में ना, जिस तरह वो डन के नहीं लिखते 1+1 करके लिखा हुआ था, तो आप लेकिन मुझे समझ आ गई थी देख के कि ये तो 1 बेडरूम है। हाँ यहाँ पे आप 1 बेडरूम ही लिखा है, इट्स नॉट इवन 1 बेडरूम। इट्स नॉट इवन, वो शायद दीवार को डिवाइडर कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे टीवी आ सकता है और यहाँ काउच आ सकता है। और ये 1920 का, इसका भी वही चूल्हा है, ये भी वही है सारा कुछ, ये भी वही है, फ्रिज इसके भी अंदर मर्फी बेड है। वही है। इसमें मर्फी बेड है, हाँ ये मुझे याद है कि इसमें, और इसमें मैट्रेस भी आई थिंक है। आराम से खाना। हाँ मैट्रेस लगा हुआ है। लगा हुआ है? हाँ, ओके हाँ सही है। ठीक है। यही इसका आई थिंक एक सेलिंग पॉइंट था इसके जब ये अंदर। यूनिट्स बिके थे ना, तो जो जिन लोगों ने सबसे पहले यूनिट्स लिए अच्छा, थे, उनको उन्होंने बिल्डर ने उनको ये ओके एडेड दिया था। ऑफर में दिया था, सही है, ये कबर्ड आ गई। बिल्कुल ठीक है। इट हैज नो लॉकर। इट हैज़ नो लॉकर, नो पार्किंग एंड अच्छा जूलियट मैंने ज़िंदगी में कभी इसको बैल्कनी, जूलियट कहते हैं। मतलब जिसके अंदर यू जस्ट, ये भी इस पे तो वो नहीं है कि ये बंद रहना है। क्योंकि फ्लोर ही मेरा ख्याल बंद किया, रहने दो। अच्छा तो यू जस्ट आपके पास ये एरिया होता है मतलब जस्ट सी, कि ओके आप, इसका मतलब ये होता है ये खुल के ऐसे आप सही है। खड़े हो सकते हो, बाहर Fair नहीं enough. जा सकते। सही है, जूलियट। सही है, ओके ठीक है। अच्छा वो रोमियो जूलियट वाला कि वो नीचे खड़ा क्या होगा। तुमको यही जूलियट मिल जाए? सही है। तो जनाब इसका ये व्यू है, इसमें वॉकआउट नहीं है, इसमें जूलियट है, और ये लाइट फिक्सचर भी साथ ही है। I cannot say, I don't know. मुझे और इसकी कोई रीज़न होनी नहीं चाहिए यहाँ पड़े होने की। उसे कहना कि दे दे, ये कौन सा बनाई है। सही है, ठीक है, ठीक है। फेयर इनफ। लेकिन ये यूनिट थोड़ा सा, थोड़ी सी Cramped इसकी up है। क्रैम्प फीलिंग है I think इसकी। वो वाला बहुत अच्छा था। वो अच्छा, था लेकिन उसका किराया भी बहुत अच्छा था ना, वो अच्छा, इसकी सुविधा। उसकी ये चीज़ याद रखो कि जो O4 यूनिट है ये सारे ऐसे ही होंगे, ठीक है। ठीक है, तो O6 यूनिट्स अभी मैंने तुम्हें और दिखाने हैं। 4104 इसी तरह का होगा, ठीक है। 4104 एग्जैक्टली यही है, लेकिन उसका रेंट कम है शायद इससे। 1850 हाँ इसका कितना है जो हम अभी देख देखा, रहे हैं? इसने सही लिस्टिंग की है 0 and 1। हाँ। इसकी लिस्टिंग सही है, उसकी लिस्टिंग गलत है। लेकिन हम जो देख रहे हैं इसका रेंट कितना है? 1920। 1920 ओके। वो मैं आई वुड लाइक टू सी, मेरा ख्याल है उसमें ये बेड नहीं था तो उसकी जगह शायद खुल जाएगा। मैं नहीं, बेड देखेंगे में तो जरूर। मैं रख लूँ वहाँ पे। हाँ ठीक है, 2004 will look the same. ओके Okay, let's Okay. go to the next. It would be. तुमने 219 डंडास क्यों चूज किया? उसमें कौन सा था अपार्टमेंट? ये अपार्टमेंट नंबर 22 आई थिंक। अपार्टमेंट तो ठीक लग रहा था ये देखने में। नहीं, रेट डंडास में- मैं एरिया की बात कर रही हूँ, डंडास से नहीं विचार। एक तकरीबन 6 मिनट की वॉक है डंडा स्क्वायर तक, इट्स नॉट बैड। तो पता नहीं वो होमलेस का एरिया है, नहीं वहाँ पे शेल्टर्स हैं काफी। ओके दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, जो क्योंकि 181 181 के ऊपर भी मुझे कोई, मैं कहीं पढ़ रहा था उधर भी होमलेसनेस का इशू है। बहुत इश्यूज हैं। हाँ तो हाँ जो सही है। 181 डंडास है, उसके बाद 215 जॉर्जिस है। ठीक है। ये बिल्डिंग्स में बहुत इश्यूज हैं, लाइक मैंने टेनेंट ठहराए थे और अच्छा अच्छा मेरे क्लाइंट्स लिटरली वो मुझे गालियाँ दे रहे थे कि मैं कहाँ ठहरा दिया, क्योंकि होमलेस उनकी लॉबी में रहते थे। वो बिल्डिंग इस तरह थी, 181 डंडास ऐसी नहीं है, ठीक है 215 ऐसी थी कि ये फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर पे लॉबी है। तो सर्दियों में अच्छा अच्छा, वो लोग सर्दी से बचने के लिए अंदर आ जाते थोड़ा हैं। जैसे सेफ नहीं है। इट इज इम्प्रूविंग, द एरिया इज इम्प्रूविंग, बट ना वो AC उसका रेंट क्यों कम था थोड़ा सा। ठीक है। तो मुझे नहीं Okay. पता इफ यू आर ओके विद एरिया। ठीक है ओके, फेयर इनफ। लेट्स गो। थैंक यू। सॉरी। 44 पे यही था हमारा, एक ही था। 44 पे हमारा एक है, ओह सॉरी 44 पे एक अब है। 41 था एक, अब 41 पे दो हैं। ओके। एक मिनट,
या 4106 है और 4104 और 4104 है शायद। यार इकट्ठे करने चाहिए थे। 4104 4104 4106 ओके चलो स्टिक द एलिवेटर। चले हाँ जी 41 So you're living in ice condos? अभी एयरबीएनबी मेरा इस कॉन्डोज में एंड आई हेट इट। वहाँ पे लिफ्ट के लिए आधा घंटा वेट करना पड़ता है। वैसे वो बिल्डिंग इतनी बुरी हाँ है। हाँ Let's start with 4104. ओके छः दोनों साथ साथ ही हैं। Water electric. मैं भी उधर ही हूँ। तो जनाब जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग ब्रांड न्यू है, लेकिन ब्रांड न्यू होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये गाड़ी नहीं है, ये बिल्डिंग है। यहाँ पे भी पेंट चल रहा है, यहाँ पे भी लिफ्ट का काम होना है, यहाँ पे भी फ्लोरिंग होनी है, यहाँ पे भी बहुत कुछ होना है। अभी तक जिम और स्विमिंग पूल का कोई पता नहीं है, गर्म पानी के मसले हैं। तो ये चीज़ एक है, नॉट श्योर कि मेरे में इतना सब्र होगा कि मैं अगले 5-6 महीने इन इशूज़ को डील करने में गुजार दूँ। लेट्स सी। और ये चीप भी नहीं है, मतलब 2100 का था जो पहला हमने देखा था, दूसरा आई थिंक 1850 का था और ये आई थिंक 1800 या 1750 का। तो बिल्डिंग को कहते हैं जी टी हाउस। – 4106 का तो ये लगा हुआ है। हाँ उसको भी खोल रहे हैं। आपका ये मंथ नॉर्मली इतना बिजी नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा बहुत बिजी जा रहा है। तो हाँ वो लुट्टी मच गई है स्पेशली रेंटल्स। हाँ रेंटल्स आर डूइंग दैट। सही सही। 4106 4106 और ये दिस इज़ द सेम एज जो हमने सबसे ऊपर 4506 देखा था। एग्जैक्टली वही है, डिश वॉशर वो सारा कुछ वही है। ओके अप्लायंसेस भी वही हैं। हाँ वो तो आई थिंक पर्सनल प्रेफरेंस भी होता है। ये भी वन बंदे के लिए ठीक है। हाँ लेकिन मैं जितना गन फैलाता हूँ शायद इसका भी किराया 4150 है। 4150 नहीं 2150। हाँ इसका 2150 था और उसका 2100 था। हाँ जो आई गेस ये ज़्यादा फिनिश है इसलिए, या कोई रीज़न तो नहीं बनी। अच्छा खुद ही उसने सही। अच्छा इसकी आप हाँ उसका फ्लोर मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था। तो जनाब ये है 4106 और यहाँ से आपके पास व्यू की ये सूरत हाल है। ये बिल्कुल उसके नीचे ही है 4506 के, लेकिन ये 2150 का और वो 2100 का था। तो व्यू सही है, आपके सामने ही है, ठीक है। पानी वाला एरिया अच्छा लग रहा है, बट रात में ये लाइटों में अच्छा लगेगा। बैल्कनी बड़ी है, ये अच्छी बात है। बैल्कनी काफ़ी बड़ी, पूरे अपार्टमेंट की विड्थ के बराबर बैल्कनी है। तो खैर इसको करते हैं जनाब बंद। और सॉरी, और बेडरूम भी वैसा ही है आपके पास। और ये इन्होंने अच्छा काम किया है, मेरे पुराने घर में ये नहीं लगी थी तो ये बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हुए होते थे। तो ये सही है। फ्लोर का रंग थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज़ द सेम, बस फ्लोर का कलर थोड़ा सा, हाँ वो वाला अच्छा था कलर। ये थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा मिट्टी मिट्टी सा रंग है। पीला है, ठीक है फाइन। हाँ नो लॉकर नो नथिंग, सही है, ठीक है, ठीक हो गया।
चलो ये वॉशरूम थोड़ा खुला हुआ है, वो तो ये लग रहा है थोड़ा सा खुला, हाँ। लेकिन वो आई डोंट नो। अच्छा मैं गया था 77 शटर पे, वॉशरूम इतने बड़े थे मुझे नहीं समझ आई, यानी पूरी कि बिल्डिंग में ऐसे हाँ वो अच्छी खासी, यानी पाकिस्तानी वॉशरूम जितने होते हैं ना उतनी जगह जहाँ बंदा वो सिर्फ सुकून से 77 शूटर में है, पता नहीं क्यों है। स्टेट में भी नहीं है। अच्छा तो वो अच्छा था वहाँ पे। तो हर एक को वो पसंद आता है। वो एक और वो इंडियन अच्छा था। मेरा client वो भी कहता है मुझे ये चाहिए। वो मिंग एजेंट था मेरी, इसका बड़ी हाँ मिंग से ही मैं बात कर रहा था। उसके मिंग के पास ज़्यादातर यूनिट्स था। हाँ मेरी मिंग से ही इस बारे में बात हुई है। मेरी उससे मिंग से ही बात हो रही थी, अच्छा वो उसको दे नहीं रहा था। अच्छा कहता है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू आदमी है, हाँ, क्योंकि वो हाँ, अभी हाँ। इंडिया से आया था। हाँ सही, लेकिन यार वो ना कुछ ये मैंने कौन सा दिखा था? 4106 करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी जब नया था, अगर वो मुझे ना उस वक्त मिलता तो मेरे लिए मसला था ना। अब आई वॉज विलिंग टू पे, आई न्यू कि मेरे पास नौकरी है, लेकिन अगले को वाकई यकीन करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो उसको समझ नहीं आई थी ना मेरे क्लाइंट को। सही। वो कह रहा नहीं ये वो मैंने और फिर वो एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया दूसरे लोग। वो कह रहे कि नहीं जी मिल जाता है। सही। जी कैसे मिल जाता है भाई, नहीं मिलता। ओह अच्छा, मुझे याद है, मुझे ये क्यों बुरा लगा था, ये बहुत ही हाँ ये बहुत ही बुरा है। हाँ ये वो है। तो बिल्कुल ही वो पाकिस्तान में हाँ फॉर्मिका वो जो लगाते हैं, ये वो है मतलब। अच्छा इसके अंदर एक उसकी इधर थी, आई डिडंट सी इट। नहीं उसमें यहाँ पे नहीं थी, उसमें इस साइड पे थी, तो इसमें यहाँ पे नहीं है। हाँ उसमें मर्फी बेड के साथ उसने की हुई थी। बेवकूफ़ यहाँ पे टीवी यहाँ पे अच्छा मे भी उसने इस यूनिट के लिए बेड शायद वो कई यूनिट्स हैं ऐसे जिसमें बेड समटाइम वो कहते हैं दरमियान में रखो, जो मुझे नहीं समझ आता कि आपको बेड से गुजर के क्यों जाना पड़े यहाँ पे। तो जनाब ये सेम वही लेआउट है, लेकिन यहाँ पे ये है कि कबर्ड यहाँ पे, मीनिंग आपका बेड शीट यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद आपकी जो सिटिंग स्पेस है, अगर आपने टीवी शीवी रखना है वो यहाँ आ जाएगा। विच एग्जाम्पल स्पेस, यहाँ मर्फी बेड नहीं है तो जगह है। और यहाँ पे भी जूलियट है, और ये फ्लोर 41 है, तो व्यू 06 वाले यूनिट्स का व्यू थोड़ा सा बिल्डिंग्स वाला है, और दूसरी वो तरफ वाला जो है वो पानी वाला व्यू है। तो खैर ये सूरत हाल है, और इसका फ्लोर भी उसी रंग है जो मुझे इतना को ख़ास पसंद नहीं आया। 4 है, ये 1850 का है। 1850 का हाँ। नो लॉकर नो पार्ट। नहीं लेकिन मैं ये इन पर्सन देख के ना, एक तो ये साफ़ नहीं मुझसे रखा जाए, इतने स्मजेस और वो हो जाने हैं, 100%। तो किचन का एरिया तो हाँ वही ना, वही। और मैं तो बड़ा कोई शेफ़ थोड़ी हूँ, मैंने तो मैसी तरीके से करना होता है काम, तो ये नहीं चलेगा। ये समझ नहीं आ रही इसके अंदर एग्जॉस्ट कहाँ है, ये एग्जॉस्ट है बस। हाँ ठीक है सही है, ठीक है ठीक है। ऑल्दो कि शायद ये साइज़ में 21 हिलक्रस्ट जितना ही है, लेकिन वो इतना तंग नहीं मुझे लगता था, वो थोड़ा उसका किचन ओपन था। उसका ना टक्कर ये था, ये बहुत गली टाइप का। हाँ ये जो है ना ये बहुत ऐसे इसको- और अभी तुम यहाँ पे सामान रखोगे और फंस जाएगा। हाँ ये होगा। ओके हाँ That's gonna happen. सही कह रही है। चले